अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि मशहूर अशरफ पटेल साहब जिनकी ग़ैरत ईमानी जाग गई है और वो दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ हाजी इमरान और हाजी अब्दुल हबीब के ख़िलाफ़ बिलख़ुसूस जो है वो बहुत सारी बातें अपनी हर एक वीडियो के अंदर एक नई बात जो है वो बयान कर रहे हैं। और सारी वीडियोज़ को मिला लें, सारी ऑडियोज़ को मिला लें, सब चीज़ों को एक जगह जमा कर लें और फिर पूरी ईमानदारी के साथ तमाम चीज़ों को सुनें। तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आप ये फ़ैसला करेंगे कि तमाम के तमाम इल्ज़ामात बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन किसी एक इल्ज़ाम का भी ना तो सबूत है और ना ही कोई गवाह दिया जा रहा है। ना किसी गवाह को पेश किया जा रहा है, ना कोई सबूत दिया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ शोर-शराबा मचा के रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं इनका चंदा रुकवा दूँगा। मेरे भाई, आप क्या रुकवाओगे चंदा? आपकी इतनी मेहनत के बावजूद और आपके पीछे जो लोग कार फरमा है ना, उनकी इतनी मेहनत के बावजूद दावत इस्लामी ने ईद उल अज़हा पे जो खाले जमा किए हैं, उसका रिकॉर्ड सारी दुनिया ने देख लिया है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिकॉर्ड बना है किसी भी तंजीम ने जो खाले जमा किए हों, सबसे ज़्यादा जो ऊपर रही है वो दावत इस्लामी रही है हमेशा की तरह। तो आपकी मेहनत तो वैसे ही रहेगा जाएगी और हमेशा ही जाती रहेगी, इस बात को आप समझ लें। दूसरी चीज़, जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बात कह रहा हूँ कि जनाब, आपके इल्ज़ामात की हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसी ही है कि मैं यहाँ बैठकर ये कह दूँ कि अशरफ पटेल साहब ने मेरे 2 करोड़ रुपए खाए हैं और मैं कुरान में हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। तो क्या अशरफ पटेल साहब इस बात को मान जाएँगे? क्या आप मेरे देखने वाले इस बात को मान जाएँगे कि हाँ, अशरफ पटेल साहब ने अकमल सिद्दीकी के 2 करोड़ रुपए खाए होंगे और अशरफ पटेल जो है वो पैसे लेकर अमेरिका भाग गया और नहीं दे रहा? तो मेरे पास ज़ाहिर है आप भी कहेंगे कि अच्छा, 2 करोड़ रुपए अगर अकमल ने अशरफ को दिए हैं, तो भाई कहाँ है वो? उसका सबूत क्या है? किसके सामने दिए थे? उसकी गवाह कौन है? या वो 2 करोड़ रुपए किस वक़्त दिए गए थे? कोई एक चीज़ तो मैं बयान करूँगा ना। लेकिन जिस तरीके से आप कोई भी चीज़ बयान नहीं कर रहे, तो इस तरीके से मैं भी नहीं करता और मैं भी आप पर जो है वो बस सिर्फ़ डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा देता हूँ। तो आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं ये मसलक का नुकसान। मेरा भाई, मसलक का नुकसान इस वक़्त सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं। मसलक का नुकसान इस वक़्त आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं कर रहा। जितना आप बदनाम कर रहे हैं बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी गवाह के। अब बहुत सारे लोग, मैं उनसे भी मुख़ातिब हूँ इस वक़्त, जो लोग कमेंट के अंदर आके ये कह रहे हैं ना कि दावत इस्लामी वालों को चाहिए कि वो इनका जवाब दें। वो क्यों जवाब दें? मतलब ये ऐसी ही बात है कि मैं यहाँ कमरे के अंदर, घर के अंदर बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठ के फिर राह चलते किसी भी बंदे पर इल्ज़ाम लगा दूँ और फिर मैं कहूँ कि जनाब वो मेरी बात का जवाब दे। अबे, कोई बंदा फ़ारिग़ है, कोई उसे काम नहीं है, बस वो तुम्हारी 2 टके की फ़ालतू की वीडियोज़ देख-देख के जवाब देता रहेगा। अल्लाह के बंदे, जब तक आप कोई ऑथेंटिक बात नहीं करते और फिर आप अब मुलाकात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो उन तमाम लोगों की मुखालिफत कर दी है। तो आप उनके साथ बैठेंगे कैसे जब आप उन पे यकीन ही नहीं करते? आपको बशीर फ़ारूकी पे यकीन ही नहीं है। बशीर फ़ारूकी के लिए तो आप गंदे-गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजी अब्दुल हबीब पर आपको यकीन नहीं है, हाजी इमरान पर आपको यकीन नहीं है, तो आप बैठेंगे किसके साथ? बात किसके साथ करेंगे? बात पे यकीन किसका होगा आपका? आपको तो इन तमाम लोगों पे यकीन नहीं है, जितनी भी दावत इस्लामी के लोग, मुफ्ती कासिम को तो आप गंदे अल्फ़ाज़ के साथ मुखातिब कर रहे हैं, तो आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? जब आप बैठना ही नहीं चाह रहे, आप बात ही नहीं कर सकते और बात करेंगे भी क्या? आप आएँगे, आप बैठेंगे, आप मीटिंग के अंदर फिर वही अपनी पुरानी बकवास करेंगे कि जनाब ये इल्ज़ाम, वो इल्ज़ाम, फलाँ ने इस वक़्त इतना खाया, उसने इस वक़्त इतना खाया, उसने ये किया, उसने ये किया और उसके बाद फिर आप जाके जो है वो दोबारा घर बैठ जाएँगे। घर जाके फिर जो है ना, कमरे के अंदर और गाड़ी के अंदर बैठ के आप चीख-चीख के वीडियो बना रहे होंगे। जब उन लोगों के सामने तो आप बिगी बिल्ली बने रहे। अगर आप इतने हक़ गो थे, ईमानदार थे, तो जिस वक़्त बशीर फ़ारूकी साहब वीडियो बनवा रहे थे, आपने उस वक़्त क्यों नहीं बोला? उस वक़्त आपकी ज़बान क्यों नहीं खुली? आज गाड़ी के अंदर बैठकर आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मसलक का दर्द आपको उठ रहा है। आज कमरे के अंदर बैठ के आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और खुदा जाने कौन-कौन से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस वक़्त जब वो सब लोग बैठे हुए थे और आपके साथ भी आपके लोग मौजूद थे, जिनको आप लेके गए थे बाकायदा तौर पर, तो आपने उस वक़्त क्यों कोई बात नहीं की? क्यों मुखालिफत नहीं की जनाब बशीर फ़ारूकी साहब की? या ये क्यों नहीं कहा कि भाई, आप 70 करोड़ की जो बात कर रहे हैं तो कोई हद बनती ही नहीं है? लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको खुद उस वक़्त नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा और उस वक़्त अगर आप कुछ करते, तो ज़ाहिर है फिर आपको उसका सबूत देना पड़ता। सबूत आपके पास टकेगा नहीं है, आज भी नहीं है। तो अब कुल मिला के बात ये है कि अशरफ पटेल साहब जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहेंगे। अगर ये कोई सबूत लाए भी, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये बात रिकॉर्ड पर रख लें आप, कि ये इंतहाई कमज़ोर 2 टके का सबूत होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बाद लोग फिर बाद में ये कहेंगे कि जनाब सबूत आ गया, सबूत आ गया। सबूत आ भी जाएगा तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी, क्योंकि ये सबूत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्ज़ी किस्म का होगा। दूसरी चीज़, अशरफ पटेल साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उस पर जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो क्योंकि कुरान पर हाथ रख के बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर कहा था, कुरान पर हाथ रख के बात करना ये इस बात की दलील हरगिज़ नहीं है कि वो बंदा सच बोल रहा है। वो सिर्फ़ झूठी कस्में खा रहा है और कसम खाने वाला बंदा तो सबसे पहले झूठा होता है, क्योंकि उसके पास कोई दलील नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता। जिसके पास दलील और सबूत होती है, फिर उसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चीख-चीख के सिर्फ़ बोल रहा है 3 तलाक की कसम, 3 तलाक की कसम, पागल हो गया।
और एक के बाद एक वीडियो डाला जा रहा है, और फिर बाद में ये कह रहा है कि मैं मसलक के अहले सुन्नत के फ़ायदे के लिए ये कर रहा हूँ। मसलक अहले सुन्नत का फ़ायदा नहीं हो रहा, मसलक अहले सुन्नत का फ़ायदा तो सिर्फ़ और सिर्फ दावत इस्लामी के काम से हो रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं और आप जिनके कहने पे कर रहे हैं, वो तमाम लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ मसलक अहले सुन्नत का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करना जो है वो किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं होता। लोग बदज़न हो रहे हैं, लोग जो है वो यूँ कह लें कि दूर हो रहे हैं। और इस मौके पर मैं उन लोगों को भी जो है वो मुखातिब करना चाहूँगा जिन लोगों के दिलों में दावत इस्लामी का बोझ भरा हुआ था, और अब वो निकल के सामने आ रहा है अशरफ पटेल की वीडियोज़ की सूरत में। तो वो लोग उन वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं और फिर दावत इस्लामी से सवाल कर रहे हैं। वो 2 टके का बंदा जिसको घर में उसका सगा भाई भी जवाब नहीं देता ना, वो फेसबुक के ऊपर कमेंट कर रहा है कि हाजी इमरान इस बात का जवाब दे, हाजी अब्दुल हबीब इस बात का जवाब दे। अबे तुझे तेरा छोटा भाई जवाब नहीं देता, तुझे तेरा बच्चा जवाब नहीं देता, तेरी औकात ये है कि तेरी बात कोई सुनता नहीं है, और तू सोशल मीडिया पर हीरो बना हुआ है और तू बोल रहा है हाजी इमरान इस बात का जवाब दे। तू है कौन? तूने कितना दिया है दीन के लिए? तूने कितना काम किया? तो क्या कौन है जो तू हिसाब लेगा? तेरी हैसियत क्या है? तेरी वक़्त क्या है? इंतहाई जो है ना वो टुच्चे मुच्चे डुच्चे बुच्चे सब उठ के आ गए, और जिनके दिलों में जो है ना शुरू से दावत इस्लामी के लिए बोझ था है, और अल्लाह करे कि वो दूर हो जाए, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें समझ बूझ अता फरमाए। लेकिन बस वो बोझ जो है ना वो जब जब मौका मिलता है, कभी हनीफ कुरैशी की सूरत में, कभी अशरफ पटेल की सूरत में, कभी किसी और सूरत में, वो बाहर निकल के सामने आता है और लोग जो है ना वो लुप घूमना फिर शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को जो है वो अक्ल से काम लेना चाहिए। आप 2 टके के हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप हाजी इमरान साहब इस बात का जवाब दें, हाजी अब्दुल हबीब साहब इस बात का जवाब दें, कमेंट कर रहे हैं, पोस्टें शेयर कर रहे हैं। भाई तुम्हारी औकात क्या है? हाजी अब्दुल हबीब तुम्हें जवाब दें। मैं तुम्हारे घर में जवाब नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं पूछ रहा, तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पूछ रहे। तुम्हारी औकात ये तुम्हारी सोशल मीडिया पे जो तुम पोस्ट कर रहे हो, उस पोस्ट के ऊपर 2 लाइक नहीं है, वो 2 लाइक भी तुम्हारे ख़ानदान के अपने ही होंगे, तुम्हारे घर के, या तुम्हारी अपनी कोई फेक आईडी बनी होगी। तुम्हारी तो औकात ये है, तुम्हारी वीडियो के ऊपर 2 टके के व्यूज़ नहीं है, तुम्हारी पोस्ट के ऊपर 2 लाइक नहीं है, 4 कमेंट नहीं है। तुम्हारी हैसियत तो ये है, तुम्हें हाजी अब्दुल हबीब आके जवाब देंगे? थोड़ा काम करो, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी अगर इतनी हैसियत, इतनी वक़्त है और इतना तुम्हारा टोर है, तो जाओ जाकर वहाँ फ़ैज़ान मदीना में जाके मिलो, पूछो, राब्ता करो, फ़ोन नंबर हासिल करो किसी तरीके से। सोशल मीडिया पे पोस्ट करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बोझ निकालना। ये कुछ जो लोग हैं, हमारे अहले सुन्नत के कुछ लोग जो अपने दिलों में जो है वो दावत इस्लामी का बोझ लेके बैठे हुए हैं, उन्हें मौका मिल गया, तो उन तमाम लोगों को भी जो है ना वो ज़रा होश के राहों लेने चाहिए। आप दीन की कोई खिदमत नहीं कर रहे, आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो सालों से। दीन की खिदमत जिन लोगों ने की है, उनकी काम पूरी दुनिया के अंदर नज़र आ रहा है, और वो काम कर रही है दावत इस्लामी। और जो लोग इसके अलावा कर रहे हैं, तमाम के तमाम हमारे सर का ताज है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कोई चाहे हाजी अब्दुल हबीब के खिलाफ बात करे, या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कोई मुफ्ती अकमल साहब के खिलाफ, तमाम ही लोगों की जो है ना हमें इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, और अपनी हैसियत में रह के बात करनी चाहिए। तो खुदारा जो है वो इस तरीके के प्रोपेगेंडे से बाज आ जाएँ, और दावत इस्लामी के काम को चलने दें। इंशाअल्लाह ये काम चलता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। दावत इस्लामी की सपोर्ट से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।